आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैंगस्टन ह्यूज़ के बारे में। इसकी बायोग्राफी देखेंगे हम लोग, इसके लाइफ फैक्ट्स देखेंगे, लिटरेरी करियर देखेंगे और मेजर वर्क्स देखेंगे। लैंगस्टन ह्यूज़ की डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1902 और इसकी डेथ डेट है मई 22, 1967। अब हम देखते हैं कि ये लैंगस्टन ह्यूज़ था कौन। ये पोइट भी था, प्ले राइट था, अमेरिकन पोइट था, सोशल एक्टिविस्ट था, नॉवलिस्ट भी था, प्ले राइट भी था और कॉलमिस्ट भी था। ये हार्लम रेनेसेंस का लीडिंग फिगर भी माना जाता है। अब देखते हैं कि हार्लम रेनेसेंस क्या थी। हार्लम रेनेसेंस थी अ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट एमर्ज्ड इन द 1920s इन हार्लम, न्यूयॉर्क। हार्लम एक जगह का नाम है न्यूयॉर्क में, यहाँ से ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। लैंगस्टन ह्यूज़ की बर्थ के थोड़े अरसे बाद ही इसके पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी और इसको इसकी मैटरनल ग्रैंडमदर ने पाला था। इसने अपनी पूरी लाइफ में रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के चैलेंजेस फेस किए थे और यही वजह थी कि इसकी राइटिंग्स में रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन बहुत वाज़े तौर पर नज़र आते थे। इसकी लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यही है कि इसको वर्ल्ड ट्रैवलर के तौर पर माना जाता है और इसी वजह से इसको हार्लम रेनेसेंस का लीडिंग फिगर माना जाता है। इसने अपनी सारी ज़िंदगी ट्रैवल करने में गुजार दी थी और ये बचपन में एज अ चाइल्ड रहा था मिसौरी, लॉरेंस और कैंसस में रहा था और इसने पूरी दुनिया का ट्रैवल किया था। इसने शिप पर ट्रैवल किया था। ये अफ्रीका, हॉलैंड, फ्रांस, इटली, क्यूबा, सोवियत यूनियन, एशिया और बहुत से इलाकों में इसने ट्रैवल किया हुआ है। इसकी मोस्ट फेवरेट हॉबी जो थी लिखना था। इसने 1920 से लेके अपनी डेथ तक बहुत से वर्क्स लिखे थे। इनमें सबसे पहले जो इसका लिटरेरी कैरियर जो है वो स्टार्ट होता है। इसने 2 ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी थी अपनी, फिर इसने 2 नॉवेल्स लिखे थे, 9 चिल्ड्रन बुक्स लिखी थी और 16 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री लिखे थे, 3 शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन लिखी थी और एटलीस्ट 20 प्लेस लिखे थे और इसके अलावा भी इसने बहुत से वर्क्स लिखे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी लाइफ के कुछ फैक्ट्स है। लैंगस्टन ह्यूज़ की जो इंस्पिरेशन थे वो इसके ग्रैंड मदर थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके पेरेंट्स जो थे उनकी इसकी बर्थ के बाद फ़ौरन सेपरेशन हो गई थी, तो इसको इसकी ग्रैंड मदर ने पाला था। तो इसके लिए इसकी इंस्पिरेशन भी इसकी ग्रैंड मदर थी, उनका नाम था मैरी लैंगस्टन। वो सबसे पहली खातून थी जिन्होंने मतलब यूनिवर्सिटी अटेंड की थी। वो ब्लैक वूमन थी और यूनिवर्सिटी अटेंड करने वाली वो फर्स्ट वूमन बनी थी। और इसके बाद ये वर्ल्ड ट्रैवलर था, तो इसने एक ट्रेन से इंस्पिरेशन ली थी अपनी पोएम लिखने के लिए। इसने 1920 से लेके अपनी डेथ तक पोइट्री लिखना शुरू रखा था और लोगों का इसके लिए जो मतलब लाइकनेस थी वो भी बढ़ती जा रही थी। इसने 1925 में एक पोएम लिखी थी, द वेरी ब्लू, और इसकी कलेक्शन का नाम भी था द वेरी ब्लू। ये पब्लिश हुई थी 1926 में। इसी पोएम की वजह से इसको लिंकन यूनिवर्सिटी अटेंड करने के लिए एक स्कॉलरशिप भी मिला था। लैंगस्टन ह्यूज़ ने अपनी सारी पोइट्री में अफ्रीकन अमेरिकन की लाइफ को डिस्कस किया था। इसके मेजर थीम्स में आता है रेशियल आइडेंटिटी, सोशल इनइक्वालिटी एंड अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके नोटेबल वर्क्स। 1930 में इसका एक वर्क पब्लिश हुआ था, नॉट विदाउट लाफ्टर। नेक्स्ट 1940 में इसका सेकंड वर्क पब्लिश हुआ था, द बिग सी। 1951 में इसका वर्क पब्लिश हुआ था, मॉन्टेज ऑफ अ ड्रीम डेफर्ड। इसका सेकंड नेम था हार्लेम। ये सारे इसके नोटेबल वर्क्स थे। इसने चाइल्ड बुक्स भी लिखी थी। इसका नाम था द फर्स्ट बुक ऑफ नेग्रोज। ये पब्लिश हुई थी 1952 में। सिविल राइट्स मूवमेंट में ये एक फिगर के तौर पर माना जाता है। इसने अपनी सारी जिनकी सोशल और पॉलिटिकल चेंज के लिए एडवोकेट किया था। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की थी लैंगस्टन ह्यूज़ की बायोग्राफी के ऊपर, इसके लाइफ फैक्ट्स के बारे में, इसके वर्क्स और इसके लिटरेरी कैरियर के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।